नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे में मंगलवार को नागोला नायब तहसीलदार श्रवण नाथ के आदेश पर गिरदावर हल्का पटवारियों एवं पंचायत प्रशासन ने 215 बीघा गोचर व सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया तथा बाकी रही 439 बीघा अतिक्रमण वाली भूमि को बुधवार को हटाया जाएगा। नागोला गिरदावर शरीफ मोहम्मद ने बताया कि नागोला नायब तहसीलदार श्रवण नाथ के आदेश पर नागोला पटवारी विजय सिंह, एकलसिंगा पटवारी देबूराम व नागोला सरपंच बाबूलाल गुर्जर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने नागोला में 654 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण वाली भूमि को 1 नवंबर को चिन्हित किया था, जिसमें से मंगलवार को 14.25 बीघा शमशान भूमि, 200 बीघा नागोला उप तहसील के पीछे योगेश्वर बाबा वाली भूमि, 1 बीघा धर्मी बेरी पर सरकारी भूमि पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी की सहायता से धर्मी बेरी पर पड़ी गोबर की रोडियों को ट्रैक्टर में भराकर अतिक्रमण से मुक्त कराई तथा शमशान भूमि पर लगी कांटों की बाढ़ को हटाकर 14.25 बीघा अतिक्रमण मुक्त कराई। इसी प्रकार योगेश्वर बाबा वाली भूमि पर बने बाड़े व पड़ी गोबर की रोडियों को हटाकर 200 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए। गिरदावर शरीफ मोहम्मद ने बताया कि अंधेरा होने के कारण बाकी रही अतिक्रमण वाली 439 बीघा भूमि को बुधवार को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाएगा। 389 बीघा पुंदियों का नाडा की चरागाह वाली भूमि, 50 बीघा धर्मी नाडा वाली सरकारी भूमि को बुधवार को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ये था मामला उप तहसील कार्यालय के पीछे व योगेश्वर बाबा के पास गोचर भूमि पर कुछ भूख माफिया ने दिनदहाड़े ट्रैक्टर के द्वारा मोरपुला काटकर करीबन 20 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश जताया था। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम गिरदावर को नागोला उप तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने तो करीबन 150 बीघा गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को भूमाफियों से मुक्त कराने की मांग थी, लेकिन 1 नवंबर को प्रशासन ने अतिक्रमण वाली भूमि को चिन्हित किया तो 654 बीघा जमीन निकली। सरपंच प्रतिनिधि ने दी थी चेतावनी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर ने प्रशासन को जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने व भूख हड़ताल की दी थी। इस मौके पर महेंद्र कुमार जैन, रणजीत रेबारी, सुनील पालीवाल, रामपाल टेलर, छोटू लाल माली, बनवारी सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। विजयनगर कांग्रेस सेवादल कमेटी की नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में नगरपालिका गांधी उद्यान से तिरंगा पैदल रैली निकली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते लक्ष्मी नारायण मंदिर समापन हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस पीसीसी सदस्य एवं अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, प्रदेश सेवादल अजमेर जिला सह प्रभारी रामधन जाट व अजमेर देहात कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने तिरंगा यात्रा को गांधी उद्यान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा पदयात्रा का विजयनगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नागरिकों ने स्वागत किया। सेवादल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डेयरी सदर रामचंद्र चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसमें अजमेर जिले से 10,000 कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अजमेर देहात कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष जयशंकर चौधरी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अजमेर जिले की सभी विधानसभा में राहुल गांधी जी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने के निर्णयानुसार विजयनगर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान कार्यक्रम में अजमेर देहात सेवादल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, सेवादल जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, विजयनगर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष दिनेश घूत, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पाराशर, सीमा शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य विकास मीना, हर्षवर्धन सिंह राठौड़, विवेक कड़वा व इंटक नेता इलियास मोहम्मद, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, पूर्व पार्षद श्यामना गोरी, सुरेंद्र कावड़िया, दुलीचंद बैरवा, गुरुभीत सिंह टुटेजा, संजय सांड, अनिल वर्मा, बरल इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव,
सिगावल सरपंच सहदेव सिंह कुशवाहा, प्रकाश चंद बड़ौला, रमाकांत कुमावत, इकबाल हुसैन, सुभाष अजमेरा, जगदीश सिंह टुटेजा, रामपाल सिंह चौहान, कन्हैयालाल साहू, सुशील अजमेरा, भागचंद टेलर, श्रवण नकवाल, विपुल सोमानी, सुबोध सेन, राजू तिवाड़ी, भवानी तिवाड़ी, राजू सैन, साबिर हुसैन, जगदीश शर्मा, धर्म गुर्जर, अशोक कर्नावट, बच्छराज तेली, नूरत पंचोली, अनिल सैन सहित सैकड़ों कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही वार्ड नंबर 7 में खेमराज गुर्जर के नेतृत्व में किशन गुर्जर, गोविंद गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, विनोद माली, धीरज पांडे, आयुष शर्मा, राजू साहू, मनमोहन सिंह, कौशल जांगिर, ऋषभ जैन, देवराज ने कार्यक्रम में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी का साफा बंधन करवाकर अभिनंदन किया। हाँ सर, आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन मसूदा विधानसभा के विजयनगर में किया गया है। 3 दिसंबर को ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसमें विजयनगर से और अजमेर जिले से अधिक संख्या के अंदर कांग्रेस जन इसमें सहयोग करेंगे, उपस्थित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। छियासठवीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुकुमचंद पब्लिक स्कूल बीरदांता, अजमेर में आयोजन हुआ, जिसमें निकटवर्ती ग्राम अर्जुनपुरा के 14 वर्षीय छात्र व छात्रा ने भाग लेकर गांव का नाम रोशन किया है। अर्जुनपुरा के शारीरिक शिक्षक दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने छात्र वर्ग में रणवीर सिंह गुर्जर, रुपेश गुर्जर व छात्रा वर्ग में भावना डोरिया, लक्ष्मी गुर्जर का राज्य स्तर पर चयन हुआ। आरक्षित सूची में रामराज गुर्जर व गुगना गुर्जर का चयन राज्य स्तर पर हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि छात्र छात्राओं के चयन से पूरे ग्राम में छात्राओं खुशी का माहौल है। कोच सहित चयनित छात्र व छात्राओं का मंगलवार को विद्यालय परिवार के भंवर लाल रैगर, श्रीमती गुरखंद कौर, विजयलक्ष्मी शर्मा व विनोद भांबी ने स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि चयनित सभी छात्र छात्राएं 11 जनवरी 2023 से आयोजित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी सीकर में भाग लेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आज पुष्कर पधारने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष व पूर्व प्रधान एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने मुलाकात कर उनका अभिनंदन करते हुए धार्मिक नगरी पुष्कर राज से मैत्ता तक एवं अन्य धार्मिक स्थलों तक रेलवे लाइन जोड़ने एवं नई रेल चलाने के संबंध में निवेदन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया। रावत ने रेल मंत्री को बताया कि धार्मिक नगरी पुष्कर राज हिंदू समाज का बड़ा तीर्थी स्थल है, जहां ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर है। यहां हजारों श्रद्धालु रोज स्नान एवं तर्पण करने एवं ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं। उन्होंने रेल मंत्री से मैत्ता तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग करते हुए कहा कि यह लाइन बिछाने से नागौर, जोधपुर, बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए आवागमन सुलभ हो सके एवं यहां से हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज के लिए भी ट्रेनें संचालित करने की महती कृपा करें, जिससे प्रमुख धार्मिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही सुलभ एवं सुरक्षित हो सके। मंगलवार को ग्राम पंचायत कराटी के 6 बूथों पर शक्ति केंद्र प्रभारी व बूथ अध्यक्षों की मीटिंग का आयोजन मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जन आक्रोश यात्रा की रूपरेखा तैयारी की गई। इस बीच मंडल प्रभारी प्रेमराज जी जाट, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा जी, युवा मोर्चा महामंत्री अशोक कुमार जाट, शक्ति केंद्र प्रभारी रामदयाल जी, बूथ अध्यक्ष मिश्री जी, बूथ अध्यक्ष रामकुमार जी, मंडल उपाध्यक्ष गुमान सिंह जी रावत, विजेंद्र जी, भागचंद जी, कैलाश जी रावत, संदीप जी, एससी मोर्चा उपाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय हो। आज ग्राम पंचायत कराटी के 5 जो 241, 42 और 45 जो बूथ संख्या इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, उसमें हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय प्रेम सिंह जी भाई साहब, हमारे प्रेमराज जी भाई साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी दावराम जी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा
जारी आदेश के अनुसार जन आक्रोश रैली का आयोजन आगामी 1 दिसंबर से संपूर्ण राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे निम्न बूथों पर हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ मंडल अध्यक्ष जी महोदय और हमारे प्रभारी महोदय ने मीटिंग लेकर हमारे बूथ के सारे जो वाहन के जो रास्ते हैं और जो कार्यकर्ताओं के जो कामकाज की जिम्मेदारी है उनसे संबंधित हमें आज दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सबको एक बार और पुनः एक बार सारी आपकी गतिविधि के बारे में अवगत कराएं। आज कराची शक्ति केंद्र की बैठक रखी गई है। यह बैठक दोवड़ा ग्राम में हाईवे के ऊपर गुमान सिंह जी होटल के ऊपर रखी गई। इसमें समस्त बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण और पदाधिकारी पधारे और आगामी जन आक्रोश यात्रा के संबंध में विस्तृत रूपरेखा बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कार्रवाई की गई। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय प्रेम सिंह जी भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रेमराज जी भाई साहब से भी आग्रह करूंगा। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज शक्ति केंद्र कराची के 6 बूथों की जो शक्ति केंद्र की जो मीटिंग की गई है उसके अंदर यात्रा रैली की जो तैयारी की उसकी पूरी योजना बनाई गई। मंडल अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष जी सभी ने बैठ करके पूरी तैयारी की है और आने वाले समय में जो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच जो रैली कार्यक्रम होगा उसकी पूरी व्यवस्था मीटिंग के तहत तय की गई। और मैं सभी बूथ अध्यक्षों का, शक्ति केंद्र प्रभारी जी का, मंडल अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। भारत माता की जय हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एनआई अधिनियम की धारा 142 के तहत परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति बेलाएम त्रिवेदी की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट पवन कुमार गोयल बनाम यूपी राज्य और एएनआर मामले में प्रतिवादियों द्वारा दायर फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में अपीलकर्ता मेसर्स पवन हार्डवेयर स्टोर के नाम और शैली के तहत मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की बिक्री के कारोबार में लगा हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक है, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। उन दोनों का व्यापारिक लेन देन था और रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का अपीलकर्ता के साथ खाता चल रहा था। प्रतिवादी संख्या 2 पर अपीलकर्ता द्वारा की गई सामग्री की आपूर्ति के लिए अपनी देयता के निर्वहन के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरनगर में देय 10 लाख रुपये की राशि के लिए खाता प्राप्तकर्ता चेक जारी करने का आरोप है। जब अपीलकर्ता ने बैंकर के समक्ष चेक पेश किया तो यह चेक अनादरित हो गया। अपीलकर्ता ने इसके बाद पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को एक कानूनी नोटिस भेजा, जो हालांकि वितरित किया गया था। हालांकि प्रतिवादी संख्या 2 से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिवादी नंबर 2 ने सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। सत्र न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 और अपीलकर्ता के बीच वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न बकाया भुगतान के खिलाफ चेक जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सम्मन आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दे थे। क्या किसी कंपनी का निदेशक एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा, बिना कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित किया जाएगा? क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत कंपनी के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी? शिकायत में उनका कोई भी तर्क नहीं है कि निदेशक को एक अभियुक्त के रूप में कंपनी के संचालन और व्यवसाय के प्रभारी और जिम्मेदार थे। पीठ ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 और धारा 141 का मात्र अवलोकन इंगित करता है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 आपराधिक दायित्व को कारावास के साथ दंडनीय बनाती है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने के साथ 2 बार तक बढ़ाया जा सकता है। चेक की राशि
या दोनों के साथ एक व्यक्ति पर जो एक ऋण या देनदारी को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाने के लिए चेक जारी करता है और चेक प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनज़र कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कंपनी को अभियुक्त के रूप में पेश करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति या कारण बताया गया है जिससे न्यायालय प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सके। धारा 142 के परंतुक द्वारा परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने पर विलंब को माफ करने के लिए बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत एक निदेशक के बिना एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। 2 और आक्षेपित आदेश और कार्यवाही को रद्द करना। उपरोक्त के मद्देनज़र खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर 25 जनवरी से धरना आज भी जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनमचंद भंडारी, R.A. वर्मा, इंद्रजीत खतूरिया, हिम्मत सिंह, रिटायर्ड जिला न्यायाधीश ने एल वर्मा, अजीत सिंह लूनिया, डॉक्टर D.N. शर्मा, संजय महिला, लाजवंती नायक, S.N. सोनागरा, अनामिका अरोड़ा, सतीश सरवदा, कुसुम नरूका, संगीता सुंडा, पूजा लेखरा, राजेश मुथा, रामअवतार शर्मा, महेंद्र सिंह गोठवाल, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह गोठवाल, तेजेंद्र कुमार, बाबूलाल सैनी व दिनेश शर्मा सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे। वकीलों का कहना है, वकीलों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने बार में वरिष्ठ वकीलों से आग्रह किया कि वे अपने कनिष्ठों को अच्छी तरह से भुगतान करें ताकि वे एक सभ्य जीवन जी सकें, खासकर बड़े शहरों में। जस्टिस चंद्रचूड़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकीलों को अपने कनिष्ठों को केवल इसलिए गुलाम नहीं मानना चाहिए क्योंकि उन्हें पेशे में अपने शुरुआती दिनों में कानून को कठिन तरीके से सीखना पड़ा। बहुत लंबे समय से हमने अपने पेशे के युवा सदस्यों को गुलाम माना है। क्योंकि हम इसी तरह बड़े हुए थे। हम अब युवा वकीलों को यह नहीं बता सकते हैं कि हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यह पुराना था रैगिंग सिद्धांत। जो लोग रैगिंग करते थे वे हमेशा अपने से नीचे के लोगों की रैगिंग करते थे क्योंकि यह रैगिंग होने का आशीर्वाद देने का एक तरीका था। यह कई बार वास्तव में खराब हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आज के वरिष्ठ यह नहीं कह सकते हैं, इस तरह मैंने कानून सीखा कठिन रास्ता, इसलिए मैं अपने जूनियर्स को भुगतान नहीं करूंगा। वह अलग समय था, परिवार छोटे थे और परिवार के संसाधन थे। और इतने सारे युवा वकील जो इसे शीर्ष पर बना सकते थे, उन्होंने कभी नहीं किया क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी, उन्होंने कहा। इस संबंध में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना पर्याप्त वेतन के बड़े शहरों में जूनियर्स के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल है। अपने भाषण में CJI ने कानूनी पेशे में मौजूद कनिष्ठ भर्ती की प्रणाली पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पेशे में जूनियर के लिए एक अनौपचारिक नेटवर्क के माध्यम से वरिष्ठों से मिलना असामान्य है। कुछ लोग इसे पुराने लड़कों के क्लब के रूप में संदर्भित करेंगे। हमारे पास युवा वकीलों को चैम्बरों में भर्ती करने के लिए योग्यता आधारित प्रणाली नहीं है। आज ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा के 5 बूथों की शक्ति केंद्र संयोजक ओम प्रकाश जी लोहार की अध्यक्षता में शिवम मेडिकल स्टोर पर जिले के जिला देहात मंत्री प्रेमराज जी जाट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह जी राठौड़, धर्मेंद्र जी मेवाड़ा महामंत्री, मानक जी बंजारा भाजपा नेता, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रमिला देवी, रोहित जी मारू अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी श्यामलाल शर्मा, AC मोर्चा उपाध्यक्ष रतन जी रेदास, गीसालाल जी मेवाड़ा व्यापारिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रहलाद जी लोहार, सुनील जी टांक एवं सभी कार्यकर्ता द्वारा जन आक्रोश यात्रा की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। इस बीच मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।